वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम इस लेक्चर में केस 6 डिस्कस करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अब फोकस से आगे ले जाएंगे, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट, पोल ऑफ द मिरर। तो आप देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से आप इमेज बनते हुए देखेंगे, राइट। लेट्स सी, सपोज ये केस आपका 6th होगा, केस 6th, case 6 when the object is between F and P, right, जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होगा, राइट। लेट्स सी किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डायग्राम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बस एक बार सीख लेंगे, आपको लगेगा कि आ गया, देन कीप इन माइंड ये डायग्राम्स परफेक्ट नहीं होंगी। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप इसको परफेक्टली स्केल से भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपको अपना हैंड जो है, यू हैव टू कीप इट इन सच अ वे, यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स सो मेनी टाइम्स कि आपका हैंड जो है फ्री हैंड भी परफेक्टली काम करे, ठीक है। सो दिस इज योर फोकस हियर एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, एंड दिस इज योर पोल। और आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहीं यहां पे है, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब पहले की तरह ही आप दो रेज लेंगे, राइट, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू फोकस जाती है, राइट, कुछ इस तरह से, राइट। एंड द सेकेंड रे यू कैन टेक फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ये लीजिए एक रे इस तरह से, एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट आपको ये सॉलिड ड्रॉ करनी होगी। और आपको पता है कि ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज स्ट्रेट, बिकॉज ये नॉर्मल होती है आपके मिरर पे। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज स्ट्रेट। सो व्हाट डू यू सी दैट दीज रेज आर डाइवर्जिंग, दीज रेज आर डाइवर्जिंग रेज, ये डाइवर्जिंग रेज है। दैट मीन्स they cannot meet on this side of the mirror, इस side of the mirror के ये meet करने वाले नहीं है। So what do we do? We produce the reflected rays, जो आपकी reflected rays होंगी हम उनको produce करेंगे। तो ये लीजिए मैं इनको पीछे से इस तरह से produce कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, right, जो आपकी reflected rays है आप इनको यहाँ से produce करें इस तरह से। So you see they meet somewhere here, और आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ, सॉरी, आप अपनी इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो इफ दिस वाज आवर ए एंड बी, देन दिस शुड बी आवर ए डैश बी डैश, राइट। तो इमेज जो यहाँ बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और ऑब्वियसली इसको हम वर्चुअल कहते हैं। तो हमारे जो कंक्लूजन्स होंगे, लेट्स सी व्हाट कंक्लूजन्स वी आर ड्राइंग नाउ। तो हमारे जो कंक्लूजन्स होंगे, वी विल राइट फर्स्ट कंक्लूजन that position of image। तो position of image हम क्या लिखेंगे, that image is found behind the mirror, behind the mirror। अच्छा, इसका कोई लैंडमार्क का कोई किस्सा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ मिरर के पीछे कहाँ। नो, यू डोंट हैव टू टेल द डिस्टेंस दैट एग्जैक्टली यहाँ पे बनी है वहां पे बनी है। नो, यू जस्ट से इट लाइक दिस, दैट इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, राइट, दैट्स इट। ओके, सेकेंड थिंग इज, अब यहाँ आप देख रहे हैं दैट इमेज की जो साइज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो इसको हम मैग्नीफाइड कहते हैं, राइट, मैग्नीफाइड इमेज। एंड थर्ड वन इज दैट the image is basically virtual and erect. So I can say this is the only case of concave mirror जिसमें image virtual बन रही है। And keep in mind ये अकेला केस है जिसमें virtual image बड़ा बनता है, ठीक है, the image is bigger than the object। virtual cases जितने भी आपके पास होंगे, इसके बाद हम convex mirror पढ़ेंगे, उसमें भी virtual image बनती है, लेकिन उसमें image कभी बड़ी नहीं बनेगी ऑब्जेक्ट से। सिर्फ only यही एक केस है जिसमें image बड़ी बनती है। So if ever it is said virtual and erect, if ever it is said that the image formed is virtual and is bigger than the object, तो आप सीधा सीधे कह दीजिए, ठीक है, this is concave mirror, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये कहा जाए that image formed is virtual and is equal to the size of object, तो कौन सा मिरर होगा? This will be our plane mirror, right। और अगर ये कहा जाए that image formed is virtual but smaller than the size of object, तो आप कहेंगे ये convex mirror होगा।
आई होप दिस इज क्लियर. इफ द इमेज फॉर्म, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ द इमेज फॉर्म इज बिग वर्चुअल एंड बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये होगा आपका कौन सा मिरर? दिस विल बी योर कॉनकेव मिरर. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड वन, इफ द इमेज फॉर्म इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज वर्चुअल, तो ये कौन सा मिरर होगा? दिस विल बी योर प्लेन मिरर. इफ द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा. I hope this is clear, right? So now let's quickly discuss our rest of the things here. I hope आपने ये सब चीजें लिख ली होंगी so that we can move forward. Okay. So these are the conclusions, and from here you can make a summary, right? That when the object is at infinity, तो आप देख रहे हैं that image कहाँ बन रही है? Image बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है. और इमेज कैसी बनती है? इमेज पॉइंट साइज बनती है, बहुत ही ज्यादा छोटी, राइट? रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द इमेज इज पॉइंट साइज, राइट? एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से के पास आ रहे हैं, राइट? दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पहले इन्फिनिटी पे था, अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब आपको पता है इमेज फोकस से पीछे मूव करेगी, यानी कि इमेज अब बनेगी बिटवीन सेंटर एंड फोकस, राइट? और इमेज कैसी होगी? थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी. एंड ऑब्वियसली अदर थिंग्स आल्सो, दैट इट इज स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड वगैरह वगैरह, राइट? when the object is at center of curvature, image is also at center of curvature, size equal होगा, अभी भी real and inverted है, right? between C and F, जब आपने अब ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा के C और F के बीच में ला दिया, तो इमेज C से पीछे चला जाएगा, एंड स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? बट इमेज अब बड़ी हो गई होगी. एट फोकस जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे. इमेज रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी है और बहुत बड़ी बन चुकी है, दैट हाईली मैग्निफाइड. एंड लास्ट वन इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जो कि बेसिकली होगा जब इमेज जो है इसमें बिहाइंड मिरर बनता है, और यही एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, राइट? 6 केसेस में लास्ट वाला केस है जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और इमेज थोड़ी सी मैग्निफाइड होती है, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल पेस्ट बेसिकली द एनिमेशन जिसमें मैं ये सब चीजें डिपिक्ट कर सकता हूँ. थैंक यू. So we can see as the object is basically at infinity or closer to infinity, we can see that the image is being formed near the focus, right? So now as the object is now moving towards the center of curvature, what do we see? That image is slowly, notice the image, you will see that the image is slowly getting bigger as the object is approaching C. As the object is approaching C. But one more thing that is clear from here is that as the object is appearing C or center of curvature, the image is also approaching towards the center of curvature. But the speed at which the object is approaching towards the center of curvature, the image is not moving with the same speed towards the center of curvature. What I mean to say is that जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रहा था, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रहा था, नो मैटर हाउ फास्ट मैं इस ऑब्जेक्ट को कितना भी फास्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं दैट इमेज बहुत स्लोली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चल रही है. एंड फाइनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचता है, आप देखते हैं इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, राइट? एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट कि जैसे जैसे अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाते जा रहे हैं फोकस की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव करा रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ, आप देख रहे हैं दैट इमेज भी बहुत तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं. तो यह देखें, जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे पहुंच चुकी है. अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को इससे और आगे ले जाऊं, इफ आई मूव ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द फोकस, व्हाट डू आई सी? That image now starts forming from the from behind the mirror, right? अब इमेज वर्चुअल बन रही है जैसे जैसे मैं फोकस से आगे जा रहा हूँ, राइट? और इमेज आपको मिरर के पीछे बनती हुई दिखाई दे रही है. सी, तो यहाँ तक मैं जा सकता हूँ और आप देखें इमेज पीछे बन रही है. अब अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो फोकस पे आप देखें इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, और अगर उसके पीछे जा रहा हूँ तो आप देखें इमेज मूव कर रही है टूवर्ड्स
मिरर। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे आप मिरर की तरफ बढ़ेंगे, इमेज मिरर से दूर होती जाएगी, और जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेंगे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच चुकी होगी। और जैसे जैसे फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, राइट, टूवर्ड्स द फोकस, इमेज विल फॉर्म एट द इन्फिनिटी। और अगर आप फोकस से आगे जा रहे हैं तो आप देखते हैं दैट इमेज मिरर के पीछे बन रही है, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, और फोकस तक आप देख रहे हैं कि सारी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।